आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मजे हुए फ़नकार से बात करने वाले हैं जिन्होंने अलग अलग किरदारों के साथ स्टेज की दुनिया में, ड्रामे की दुनिया में तहलका मचा रखा है। काफ़ी पॉपुलर है दूल्हे चिचा के नाम से, और इंस्टाग्राम पर आप जब देखते हैं अंकल इंडिया को तो आप वाकई ये नाम को ज़रूर याद करते हैं। यानी मेरी मुराद है राशिद खादरी साहब से, जो आज हमारे साथ मौजूद है हैदराबादी सितारे शो के लिए। राशिद खादरी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में, और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए अपने कीमती वक्तों के साथ। शुक्रिया जानी साहब। पहले तो मैं अपने सामाईन सियासत टेलीविज़न का तहे दिल से प्यार भरा सलाम कहता हूँ। मुझे ये खुशी है कि आज मैं सियासत के इस मंच पर बैठकर आपसे मुखातिब हूँ। थैंक यू वेरी मच जानी भाई। जी जी, शक्कर अपने पास है ना ऑलरेडी पड़ी, और उनसे अपने को मांगने की क्या जरूरत। मेरे को भी मालूम अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन कभी उनको जरूरत पड़ी ना तो उन्हें मांगने को शर्माना नहीं। वैसे भी पड़ोसी की मदद करना हर इंसान का फर्ज है। आप कैसा सोच लेते ये सब? आप जैसे लोगों की कमी है इस दुनिया में। हर जने ऐसा सोचे तो कितना अच्छा रहता। ठीक है पप्पा, मैं भी ले लेके आता हूँ जाके। हाँ, थोड़ी शक्कर होना नहीं है, मैं देते। अरे छोड़, ऐसा कैसा बोलता हूँ? अरे अपनी पार्किंग को छोड़ मियां, छोड़। सबसे पहले तो मैं आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा। जी, फैमिली बैकग्राउंड तो ऐसा है कि मेरे वालिद प्रोफेसर रह चुके जी, और अदबी दुनिया से काफ़ी करीब थे वो। घराने में हम 4 हैं। मेरे वालिद इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे जी, लेकिन वो उर्दू अदब से भी उतने ही करीब थे, जिसमें तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन नाम से एक अंजुमन थी जी, जहाँ पे वो वन ऑफ द फाउंडर मेंबर थे, और वो ज़्यादातर मखदूम मोहिउद्दीन के हमअसर थे, जैसे कि इदारे सियासत भी जानता है। तो वहाँ से हमको मुख्तलिफ प्रोग्राम वो ज़माने के बचपने से देखने का मौका मिला, तो हम अक्सर जाते थे, अदबी महफ़िलों में भी जाते थे, और फाइन आर्ट्स एकेडमी के अक्सर सियासत के स्पॉन्सर किए हुए प्रोग्राम्स में जाते थे। तो आप जैसे और हैदराबाद के जय्यद फनकारों को देखकर दिल में एक हलचल होती थी कि एक दिन हम भी स्टेज पे आएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और अपना नाम बनाएंगे। राशिद खादरी साहब, मुझे जो अंदाज़ा है आप मदरसे आलिया के स्टूडेंट रह चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से। जी जी, सही फरमाया आपने कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं एक मदरसे आलिया का स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मदरसे आलिया ऐसे ऐसे सुपुत पैदा किए जिसमें फाउंडर ऑफ सियासत जनाब आबिद अली ख़ान साहब मरहूम, और शाहिद साहब डॉक्टर, और जाहिद साहब, जाहिद अली ख़ान साहब, ये सारे वहाँ के स्टूडेंट थे। जी, तो हम लोग इनका नाम सुनते थे और फ़ख्र महसूस करते थे कि हम आलिया स्कूल में हैं, और वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा तवज्जो दिलाई जाती थी। अच्छा, और ये भी सिखाया जाता था कि किस तरीके से स्टेज पे ठहरें, बात करें लोगों से, जिसको आप पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। तो वहाँ से हमको कुछ करने का दिल चाहने लगा और हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया, जहाँ पर 2 रोल किए स्टेज पर। जी, इंदिरा प्रियदर्शनी थिएटर में हुआ था, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि मैं 2 रोल करने के बाद भी एक मेरे साथी हैं जो इंस्पेक्टर का रोल किए थे, उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। देखिए ऐसा होता है अक्सर। सही है, आप कितने भी अच्छे हों लेकिन आपका साथी एक बेहतरीन अवार्ड लेकर चला जाता है।
तो ये तो ज़िंदगी की रीत है और ज़िंदगी यही है भाई। उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ ममालिक में काम करने चले गया। बम्बई गया। बम्बई में यहाँ पर ऐसा था कि हम लोग को जॉब हासिल करने के लिए 300, 400, 700 का जॉब मिलता था। जब हम बम्बई गए तो हमको 3000 का जॉब मिला, जो उस वक्त की बड़ी बात थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। तो वहाँ पे हमको मौका मिला कि कुछ लोग से मिलने का, तो वो भी फिल्मी दुनिया की तरफ राग़िब कराने लगे हमको। तो हम बोले कि भाई ये तो हमारे बस की बात नहीं है, हम मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के आदमी हैं और कुछ करेंगे इसी फील्ड में। तो एक अखबार हुआ करता था, अभी भी है वो, मशहूर इंडिया का टाइम्स। तो उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आया था कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर सो एंड सो कंपनी इन मस्कत। तो उस इंटरव्यू में देकर पास हो गया। और जब हम प्लेन में बैठ गए फर्स्ट टाइम ज़िंदगी के, यानी रोज़गार के, तो उसी दिन से हमारी नौकरी चालू हो गई। वहाँ जाने के बाद मैंने मार्केटिंग का, सेल्स का जॉब किया, सीखा, अच्छे खासे लोगों से सीखा, जिसमें कुछ जापान के भी थे, कुछ पड़ोसी ममालिक के भी थे। बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर जैसे कि काम करते करते शौक़ हुआ कि क्यों ना भाई हैदराबाद दक्कन एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखा जाए। तो एक वहाँ पे बज़्म में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के तौर पर वहाँ पर एक इदारा है जिसका नाम है हैदराबाद एसोसिएशन, जिसके सदर है डॉक्टर मोही, जो अब्दुल हई क्रिकेटर के बड़े भाई थे जी। उनके साथ हम काम करना शुरू किए। छुट्टी के दिन चले जाते थे। तो फिर वो प्रोग्राम डिवाइस करते थे कि भाई क्या करना है। तो हैदराबाद के कोई मायनाज फनकार को अक्सर बुलाया जाता था, जिसमें बड़े बड़े नाम स्टेज की दुनिया के हैं। चीचा, आपके बलगम का टेस्ट लेना है, सैंपल निकाल के जरा काउंटर पे दे दीजिए। नहीं आता डॉक्टर साहब, नहीं आता। बलगम मुश्किल है मेरे, नहीं आता। अरे बा एक बोला बार बेटा, आपको मालूम ना। हाँ एक बार ट्राई करो ना, बलगम निकाल। इजी है, इजी है। ऐसा निकालना है, निकालो। कोई दूसरा है तो कुछ बोलो। नहीं, थोड़ा और अंदर से, थोड़ा अंदर से ऐसा ऐसा। नहीं आता बाबा, बोला मैं बेटा, मालूम दूसरा है तो कुछ बोलो। अभी एक अभी आ रहा हूँ बाबा, 1 मिनट। बाबा मेरा एग्जाम का रिजल्ट आया। देखिए, जो आपका सफ़र रहा, एक्टिंग बोलिए या फिर स्टेज का जो सफ़र है, वो मुंबई जाने के बाद अधूरा का अधूरा रह गया, क्योंकि आपने फील्ड चेंज कर दी, मार्केटिंग लाइन से जुड़ गए, फिर आप रोज़गार के मौके फराम करने लगे और फिर रोज़गार से जुड़ गए। लेकिन जो एक्टिंग के गुण थे वो ना मसखत में आप कुछ कर पाए या कुछ भी नहीं, बस आप जिंदगी की भाग दौड़ में लगे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये जो ड्रामा या फिर सोशल मीडिया, वो किस तरह आप जुड़े, उस बारे में बताएं। जी, तो मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि बड़ा स्टेज पे ठहरने का शौक़ था। तो कई बार अनाउंसमेंट करने लगे। मस्कत के कुछ प्रोग्राम्स होते थे जिसमें हैदराबादी फनकार थे, नाम ले सकता हूँ तो मुख्तसर थे, दौलत राम थे। इनको हमने शेरेटन मस्कत में स्पॉन्सर करवाया अपनी कंपनी की तरफ से जी, और इनको एयरपोर्ट से ले आए और यानी कि आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में शामिल हो गए। टीम में शामिल था, वन ऑफ द मेंबर जी, बिल्कुल। इस तरीके से हमको शौक़ उठा। फिर वहाँ से बढ़ने के बाद ज़िंदगी की, जैसे आपने फरमाया कि गाड़ी में लग गए रोजगार कमाने के चक्कर में। हर नौजवान जाता था, नौजवान थे जब, वैसे आज भी नौजवान ही है। नहीं बिल्कुल, सवाल ही नहीं है। माशाल्लाह लग गए जिंदगी की गाड़ी में। अब रहा कि चलो भाई, जब कमा के सब कुछ करके वापस आ गए, बच्चों को बाहर भिजा दिया, अब हम क्या करते। चलो भाई, मैं इसको ऐसा ले रहा हूँ एज ए एक्सरसाइज। स्टेज पे जाना हमारी उम्र के लोगों के लिए एज ए एक्सरसाइज है। मैं तो हमारी उम्र के लोगों को कहता हूँ कि उठिए, चलिए, कुछ कीजिए, भले वो स्टेज हो या दुनिया का कोई और स्टेज हो, ड्रामा स्टेज हो या गेम का स्टेज हो, लेकिन उठिए, ये बोल रहा हूँ। जी राशिद साहब, तो बहरहाल रिटायरमेंट के बाद फिर आपका जो एक्टिंग के गुण थे, या फिर यूँ कहिए कि एक्टिंग का जो कीड़ा था,
जी जी, सही फरमाया आपने। हर इंसान में एक्टिंग का कीड़ा होता है, बिल्कुल। मैंने देखा है, आप में भी बहुत बड़ा कीड़ा है। जी जी। कई नहीं सालों से नहीं मैं नहीं, देखता नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रिटायरमेंट के बाद फिर से आपको ख्याल आया कि भाई जी मेरे पास जो सलाहियत है, जी प्ले के ज़रिए हो या फिर सोशल मीडिया के ज़रिए हो, जी वो लोगों तक पहुंचा जाए। तो फिर आपने प्ले का रुख किया, जी ड्रामे से जुड़े। जी। तो सबसे पहले आपने जो ड्रामा किया, जी। क्योंकि आपका एक प्ले मैंने देखा था, जी। दूल्हे चिचा का जो रोल जी, आपने जी, जी। बखूबी निभाया, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। समुद्र के बंधन को आएगा, लोट पोट को आया माँ, ऐसे टिकटक पानी में लोट पोट को आया माँ। जी तालियों की गड़गड़ाहट में जी। वो वाकई बहुत ज़बरदस्त था, माशाल्लाह। तो मैं इसका सहरा हमारी गुरु माँ हैं, जी मोहतरमा रफ़िया सुल्ताना साहबा, उनको देना चाहता हूँ। जी जब मैं उनके पास हाजिर हुआ फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बताया कि राशिद साहब, आप में अच्छा खासा टैलेंट है, कुछ मुझसे स्किट करवाए वो सामने। अच्छा। और बोले आपके लिए मैं खुसूसी ड्रामा लिखूंगी, अच्छा। जिसका नाम दूल्हे चिच्चा दिया गया। यानी उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, जी, भरोसा जी, किया, जी, जी। क्योंकि आपको तो काफ़ी गैप आ गया था, जी जी जी, क्योंकि फील्ड से आप बिल्कुल आउट ऑफ द फील्ड हो गए बिल्कुल, थे। बिल्कुल। जी। तो उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से देखा था। एक्सप्लोर किया, जैसे ओके। बोलते हैं, अंदर से एक्सप्लोर किया। और वो बहुत बड़ा चैलेंज लिया उन्होंने कि मेरे लिए खुसूसी दूल्हे चिच्चा स्क्रिप्ट तैयार की, और ये काबिल समझा कि मैं वो रोल बखूबी निभा सकता हूँ। जी। जिनको मैं शुक्रिया कहता हूँ रफ़ू चक्कर एंटरटेनर ग्रुप को, जिसकी बानी है रफ़िया सुल्ताना मैडम। जी। उसके बाद फिर आपके प्ले का सिलसिला शुरू हुआ जी, जी। और चल पड़ा। चल पड़ा, और उनके साथ मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ और भी प्ले किए, जी। जो बंजारा हिल पे जो लामकान, लामकान जी, में जी, हमने बिल्कुल। पेश किया। और भूले चिच्चा के नाम से भी उन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। और पड़ोसी चिच्चा किया, जो वेब सीरीज़ की चक्कर में अतीक के चैनल पे फन टू रोल्स पे चलती है। और बस चलते गए, चलते ही एक गए। बात है राशिद साहब कि ये चिचा चिचा चिचा, आखिर ये चिचा कब तक? अरे मेरे भाई, अब दिख रहे चिच्चा, तो अब क्या कर सकते हैं, सारे नौजवान नस्ल चिच्चा ही पुकार रही। अब मैं ये नहीं बोल सकता चिच्चा मत बोलो ना, चिच्चा हूँ तो चिच्चा रहूँगा मैं। और वैसे भी मेरे माशाल्लाह भतीजे हैं जी। जो IIT ज्वाइन किया है, अच्छा। एक सिडनी पुलिस में है, अच्छा। तो ये भतीजे हैं, वो लोग चिच्चा ही बोलते हैं। ओके, चलिए, अच्छी बात है। चंद सवालात है मेरे जहन में, जी, अगर आप मुनासिब समझे तो कुछ सवालात किए जा सकते फरमाइए। हैं। ड्रामे क्या ज़िंदगी का हिस्सा है या जज्बात का मुनफरिद तरीक़ा है, उस बारे में बताएं। मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर जज्बात होते हैं, ये जज्बात को बाहर निकालने का तरीका है मेरे हिसाब से। क्योंकि ड्रामा तो ड्रामा नवीस लिखने वाला लिख देता है, लेकिन जब फनकार स्टेज पर जाता है तो उसके अंदर के भरे हुए इमोशंस जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और वो सीरियस लेकर करता है अपने एक्ट को, तो देन ही परफॉर्म्स बेटर। जैसे आपने फरमाया कि वो दूल्हे चिच्चा रोल मेरे लिए एक ऐसा दिखा कि मेरे लिए लिखा गया हो। बेशक, सही बात है। तो उसमें कई पहलू थे जायदाद के और बच्चों के, ये आज की दुनिया में तो लगे हुए हैं ना भाई, बिल्कुल, तो चल रहा है। ये तो मैं समझता हूँ ये तो कहानी हर घर की है। बेशक, सही बात है। तो वो अंदर कुछ हर इंसान के जो जज्बात होते हैं वो अपने ड्रामा या एक्टिंग के थ्रू बाहर आते हैं। तो ज़रूरी है हर इंसान को जज्बाती होना, मैं ये समझता हूँ। बेशक। भले आप बखूबी जानते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए राशिद साहब कि ड्रामों में डायलॉग का क्या रोल है? बहुत अहम किरदार है साहब। जितने डायलॉग अच्छे होंगे आप परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज के दौर में नौजवान बोलते हैं कंटेंट राइटिंग, वो कंटेंट राइटिंग ही डायलॉग है। जैसे हमारी टीम के मेंबर्स को लिखा जाता है, उसको स्क्रूटनाइज जो बोलते हैं वो किया जाता है, देन एक एक रोल हर एंगल से लिया जाता है, तभी हमारे रील अच्छे बनते हैं। इसके अंदर हमारे नौजवान साथियों का हाथ है, जिसमें एक अफनान करके एक लड़का है,
और अतीक तो है माशाल्लाह वायरल गाय, जी, द मोस्ट वायरल गाय इन हैदराबाद Okay. with 20 million likes on different videos plus. तो उसी के साथ काम करने का मौका मिला तो मुझे नौजवानों से बहुत कुछ सीखने को मिला, जबकि मैं अपने आप को नौजवान समझता हूँ, लेकिन आज के दौर के नौजवान जो बढ़ रहे हैं खास करके सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक चीज़ है राशिद साहब, जिस तरह आप अपने आप को नौजवान बताते हैं, फिर दूसरे एंगल में ये बताते हैं कि भाई मैं नौजवानों को एक सीख देख रहा हूँ या फिर उनसे कुछ सीख रहा हूँ। जी। तो हर एक्टर का एक टाइम लिमिट होता है जी जिसमें उसको चुना जाता है, फिर उसके बाद जी। अपने कैरियर से कुछ गायब हो जाता है। इसको आप किस तरह देखते हैं, उस बताएं। जानी साहब, जो बहुत से फनकार हिट थे एक ज़माने में, आज उनको कोई नहीं पहचानता। मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त के साथ नहीं चले, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए, और कुछ अपनी, माफ़ी चाहता हूँ वर्ड यूज़ करने, अनानियत की वजह से पीछे रह गए, या फिर उनको अच्छा काम मिला, अपनी घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से वो काम नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इसलिए ठहरा हुआ हूँ आज भी, या कर रहा हूँ, कि स्टिल आई एम इन द लर्निंग प्रोसेस विद द यंग जनरेशन एंड विद द पीपल लाइक यू. You are also coming to our age very soon. And Oh my God. Oh, right, you are coming to our age. जी जी So you have also to learn. आपको भी सीखना है, मैं समझता हूँ, जी। क्योंकि लाइफ, जैसे मैंने कहा इससे पहले, लाइफ इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस. वक्त तो आपका मुतय्यन है, उसी दिन जाएंगे आप जब लिखा हुआ है, उससे पहले नहीं जा सकते, उसके बाद नहीं जा सकते आप. जी, तो हमें सीखना है, बेशक, अच्छी चीज़ें सीखना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों जुड़ना, के साथ उठना बैठना भी है, जुड़ना जरूरी है, ढूंढना है, यकीन- जुड़ना है। जुड़ना है. बहुत सही कहा आपने. बेशक, जैसे मैंने जुड़ा हूँ नौजवानों से, जैसे मेरा एक खास आजकल तो दोस्त बन गया, बेटे की उम्र का है, अतीक के नाम से मशहूर है, आप जानते होंगे. जी जी, नौजवान है, बिल्कुल। दिलों की धड़कन बन रहा है. उसके मैं फॉलोवर देखता हूँ कि काफ़ी जी जी, जनानी फॉलोवर्स ज़्यादा हैं उसके साथ. ओहो, और एक लड़का है, आपने उससे शायद मिला होगा या वो आप बात किए होंगे, अफनान. जी, अच्छा लड़का है, जिसको मैंने कहा कि भाई आने वाले दौर के तुम राजकुमार राव हैं, जिसको यकीनन आप भी अटैच करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं उनसे भी सीख रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मुझे आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, नहीं भाई. हैदराबाद में हर गली में आपको फनकार मिलेगा. अरे ऐसा कैसा कर सकते रे तुम लोग? हाँ, अरे इतने बड़े हो गए रे, हाँ, घोड़ी बराबर भी अक्ल है नहीं है तुम लोगों को, ऐसा कैसा बोल सकते तुम लोग? आप इस तो सिखाए ना पापा, कोई रिश्तेदार घर में आया तो ऐसा बोलना बोल के. हो, आप भी तो बोले एक तरीका है, एक तहजीब है, क्या अपन कुछ गलत बोले? अब फिर जरूर आना भाई, फिर जरूर आना भाई, क्या हुआ रे भाई, पागल हो गए? चल हट। भाई फिर जरूर आना. हट, दिमाग में माल लग गई क्या? अंकल कैसे पता कर रहे, देखो दीवाने हो गए लोग. हट। अरे कोई समझाओ ये लोगों को. और आज जो फनकार ठहरे हुए हैं, बहुत से हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ. जो कोई डायरीज हैं, कोई गोल्डन है, कोई बैगन भी है भाई, और जी। कोई तो गेम खेल के चले गया. बेशक. बहरहाल आप इशारे बड़े अच्छे दे रहे हैं. जी. जो मैं एएसके को जानता तो नहीं हूँ, वो शायद मुझे जानते होंगे, जी। लेकिन मैं उनके फन को सराहता हूँ. एक हिडन बोलते हैं ना, फॉलोअर हूँ उनका. एएसके आप जानते होंगे, जी, आप बताइएगा. नाम लेना मुनासिब है. जी, भूल गए. अब बिल्कुल. बेचारे उनको दादा बोलते हैं यार, वो ऐसा थोड़ी अच्छा। होता है. दादा नहीं है वो, दिल के राजा हैं. जी जी, आप आइए नाम सर। बता सकते हैं. अरे भाई, सारा हैदराबाद क्या, सारा हिंदुस्तान जानता है उनको. हैदराबाद के दादा, यानी गुल्लू दादा. गुल्लू दादा. ऐसा हो गया है. बेशक. सही. आई कॉल हिम, यानी मैं तो मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन ही इज एज गुड एज एनी SRK. ही इज एन ASK, हैशटैग ASK. जी जी, आई विल राइट दैट हैशटैग. और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा
कि जब भी अपना प्रोग्राम जाए #ASK करें आप, जरूर इंशाल्लाह। क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी गुड मैन। बेशक। उनके साथ भी हैं, फेंकने वाले भी हैं, फेंकते हैं लेकिन बड़ा अच्छा फेंकते हैं, स्मार्ट हैं, उनकी टीम भी बड़ी अच्छी है। और वो एक सही बात। लड़की मिसिंग है यार, पता नहीं, जो शाहरुख की वाइफ का रोल करती थी। हाँ हाँ, वो बहुत जल्द आ जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। जब तक कि आपका इंटरव्यू आ जाए शायद वो फिर से हैदराबाद डायरीज में जुड़ जाएगी जुड़ ज़ैनब। जाएगी, अच्छा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भी उन्हीं की हाँ, टीम का हाँ, हिस्सा है। जी, तो वैसा मैं जानता हूँ, मैं देखा बिल्कुल। हूँ आप। बहरहाल ये इंटरव्यू कोई और मोड़ इख्तियार कर रहा है। नहीं, थोड़ा सा इंशाल्लाह मैं- नहीं करेंगे। थोड़ा अपन सा मैं आपको सियासत पे कायम रहेंगे, अपन सियासी बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासत पे कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना जी, चाहूँगा। फरमाइए। तो नाजरीन, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की स्टेज प्ले की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, जिसे आप और हम राशिद खादरी के नाम से जानते हैं। और दुल्हे चिचा का कैरेक्टर निभाकर इन्होंने चिचा 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 मुख्तलिफ चिचाओं को अपनाया है। What is photosynthesis? फोटोसिंथेसिस अच्छा ठीक है। What is sensation? सेंसेशन जैसे सरसराट सनसनाट गुदगुदाट डगमगाट फरफराट थरथराट कपकपाट भरभराट दबदबाट चटपटाट फड़फड़ाट सुगुगाट। ब्रेक से पहले आपने करियर की इब्तदाई दौर की बातें हमसे शेयर की। जी। अभी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने तरह तरह के रोल अदा किए, जिसमें चचा बहुत ज़्यादा शामिल रहा। जी। अभी नई सीरीज जो आ रही है, जी। या फिर मैं यूँ कहूँगा कि आपको कौन सा रोल सबसे बेहतरीन लगा? मुझे तो दूल्हे चिच्चा का रोल ही अच्छा लगा, क्योंकि लोग चाचा नहीं बोले, मुझे चिच्चा बोले। चिच्चा। चिच्चा, हैदराबादी स्टाइल में चिच्चा। चिच्चा। क्योंकि मैं हैदराबादी होने के नाते हैदराबादी जबान से थोड़ा दूर जा रहा था मैं, अच्छा। तो वो मुझे चिच्चा चिच्चा बोल के करीब में लेके आ गए। और इसका सहारा मैं जैसे कि कहा कि जी, जी। हमारी गुरु माँ को देता हूँ, जी। जो मेरे लिए एक और ड्रामा लिख चुकी जी। हैं, जिसका नाम हमने मैडम ने रखा है भूले चिच्चा। बोले चिच्चा। तो दूल्हे चिच्चा में जिस तरीके से शादी हुई थी दूल्हे चिच्चा की, और वो शादी करके भूल गए, फिर कहीं चले गए। जी, तो भूले दूल्हे चिच्चा। चिच्चा, तो भूले चिच्चा। आप जब इतना सीरियसली अच्छे अच्छे प्लेस आप बखूबी रोल निभाते हैं बहुत सारे प्लेस में, लेकिन आज प्ले की दुनिया को जब देखते हैं जी। तो क्या आप मुतमईन हैं? हाँ, देखिए, इसमें स्टेज के ड्रामों में फन ज़्यादा होता है, लेकिन फाइनेंस नहीं रहता अक्सर। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो आगे आए, जिसमें सियासत भी बहुत बड़ा नाम कमाया था और है आज भी। कई ड्रामों को उन्होंने फ्री ऐड दिया। इस तरीके से स्पॉन्सर्स मिलते हैं, तो कई स्टेज जो आज पीछे की तरफ जा रहे हैं वो आगे आ सकते हैं। हैदराबादी जुमलों में स्टेज एक्टिंग अच्छी होती है अपनी जगह, और मैं समझता हूँ कि हर कोई फनकार नौजवान जो बनना चाह रहा है वो ज़िंदगी में एक बार ज़रूर स्टेज पे जाए। क्योंकि जानी साहब, मैं जानता हूँ कि आप भी कई बार स्टेज पे थे, मैं देखा हूँ आपको। जी। एक अच्छा फनकार वहीं से बनता है, स्टेज से। नहीं, लेकिन देखिए, जी। मेरा जो सवाल ये है कि मैंने ड्रामों की बात की, प्ले की बात की, स्टेज तो तरह तरह का होता है। जैसा आप ऑर्केस्ट्रा फिल्मी गानों का एक स्टेज शो होता है, फिर कॉमेडी शो
एक अलग तरह का स्टेज। मैंने आपसे, क्योंकि आपकी फील्ड के माध्यम से आप जो रोल निभा रहे हैं या फिर आप जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि प्ले आजकल उतने खातर खा हो नहीं पाते, या फिर होते भी हैं तो उनको उतना ज़्यादा लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। नहीं साहब, अप्रिशिएट तो किए जाते हैं, स्टेज शोज भी होते हैं, लेकिन उनको पब्लिसिटी नहीं दी जाती। उसकी गैदरिंग जो होती है एक अलग ही, सॉरी हैदराबाद में मैं वर्ड यूज़ करूँगा, एलीट किस्म की गैदरिंग होती है। चुनिंदा और ख़ास गैदरिंग, उन्हीं को इनवाइट किया जाता है जो स्टेज को समझ सकते हैं। फनकार 1.5 घंटा 2 घंटा स्टेज पे ठहर के अपना रोल निभाता है, ना कोई टेलीप्रॉम्प्टर ना कुछ, वो कर रहा है, मिस्टेक भी करा तो उसको साथी फनकार लेकर चलता है। तो मैं समझता हूँ कि हो रहे हैं शो, बहुत से शो हो रहे हैं, जिसमें हैदराबाद के, मैं स्टेज मतलब हम स्टेज शो मीन्स ड्रामा शोज को ही बोलते हैं, ये म्यूजिकल स्टेज शोज आर डिफरेंट। नहीं, वही तो बता रहा हूं। आर्ट जो अपना फन स्टेज पे लाकर लोगों को बता रहे हैं और उनसे दाद हासिल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज एक्टिंग विच ग्रेट एक्टर्स ऑफ इंडिया हैज डन दैट। और मैं तो हर एक से बोल रहा हूँ भाई, आइए स्टेज पे सीखिए, फिर सोशल मीडिया एक बनाइए। चीज है, देखिए जी आज के जो नौजवान हैं जी प्ले की दुनिया में आना नहीं चाहते हैं। हाँ जी, उसकी अहम वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि मैं तो सर जिम्मेदार सोशल मीडिया को बताऊंगा, क्योंकि जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो स्टेज शोज के, आई मीन ड्रामा शोज के लिए लोग इंतज़ार करते थे, भाई कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। 3 दिन पहले से स्टेज लग जाता था, बड़े बड़े हैदराबाद मुंबई से फनकार आते थे या परफॉर्म करने, तो हम देखने जाते थे किसी तरीके से। बड़ा टिकट भी होता था तो कुछ भी करके देखने जाते, क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। किसी फनकार को लाइव देखेंगे आप, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं फिल्मी दुनिया के और जो आजकल सुपरस्टार्स जैसे हैं वो। तो मैं नहीं समझता कि स्टेज की दुनिया कभी ख़त्म होगी। ये जैसे तेलुगु में बुर्रा कथा कहते थे, देखिए आप बचपन में अपन देखे हैं, गली गली जाकर बुर्रा कथा बोल के बताते थे और समझाते थे कि क्या हो रहा। वो भी एक तरीके की टीचिंग थी, यानी एक सोशल मैसेज पहुंचाया जाता था। जब सोशल मीडिया नहीं था तो सोशल मैसेज बुर्रा कथा के जरिए पहुंचाया जाता था। उसके बाद फिर स्टेज से, आई मीन द ड्रामा स्टेज, उसमें भी कुछ होता है। नहीं, लेकिन देखिए राशिद साहब जी, आप तो खैर ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ पल रही है, वो ये है कि जो भी नौजवान या फिर जो आर्टिस्ट जी प्ले में काम करता है जी, उसके बाद उसको खातर खा उतना काम नहीं मिल पाता या फिर उतना रीच हो नहीं पाता, जिसकी वजह से भी जी प्ले की दुनिया में लोग बहुत कम आ रहे हैं। जो शौकीन होता है, हाँ, जिनको दिलचस्पी होती है, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन आम नौजवान जी जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखें आप कि आए दिन अक्सर सोशल मीडिया पे कास्टिंग कॉल्स आते रहते हैं फॉर सो एंड सो ड्रामा ग्रुप फ्रॉम हैदराबाद, सम ऑफ द वेल नोन विच यू ऑल्सो नो, कि उनके कास्टिंग कॉल तो आते रहते हैं। नौजवानों को वो इनवाइट कर रहे हैं, कुछ आते भी हैं। जो डेडिकेशन होता है, जो टाइम दे सकते हैं, वही आ सकता है। जैसे कई नौजवान आते हैं हमारे मैडम के पास भी, दे कैन नॉट गिव सैटरडे एंड संडे, हमें सैटरडे संडे चाहिए। कोई नौजवान आते, उनको रील बनाना, जाओ भाई बनाओ रील, ऐसा नहीं। कोई नौजवान है आईटी में काम करता है, उसको मिलता है सैटरडे संडे, तो हम ऐसों को टारगेट करेंगे। सैटरडे संडे जो मिलता है, अवेलेबल है, वही आके हमसे, मतलब मैडम से सीखे। मैं क्या सिखाऊंगा कि ऐसे बहुत से ड्रामा ट्रूप्स जो कहते हैं, थिएटर सर्कल हैं, वो लोग भी यही कॉल करते हैं। आई थिंक राशिद साहब, एक्चुअली जो भी नौजवान इससे जुड़ता है उसको खातर खा उतना बेनिफिट्स नज़र नहीं आता है।
देखिए ना कि सोशल मीडिया जिस तरह आपने बताया कि भाई सोशल मीडिया के ज़रिए आप कोई रील बनाते हैं, जो भी आपके एक्टिंग के गुण हो या फिर कंटेंट का मामला हो, वो फौरी तौर पर एक मोबाइल उठाया शुरू हो गया, फिर वो वायरल हो जाता है, या फिर आपका कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है तो मिलियंस में व्यूज़ आ जाते हैं। तो ये आजकल नौजवान ये देखना चाहता है। तो अब ये जो है आपका प्ले, ये लोहे के चने चाबने वाली बिल्कुल सही फरमाया आपने। यही वजह है कि लोग ड्रामों की तरफ या प्ले की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ये आज का दौर इंस्टेंट, हर चीज़ इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट ड्रिंक्स, यू नो, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो ये सोशल मीडिया भी वैसी बन चुका है। लेकिन मैं देखा हूँ जब रील बनाते हैं हम और हमारे साथी, तो काफ़ी टाइम लगता साहब। जितनी देर अपन ये ड्रामे रिकॉर्ड करने में लगाते हैं या कोई पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में लगाते हैं, उतना ही टाइम लगता। नौजवान बड़ी मेहनत कर रहे हैं सोशल मीडिया रील्स बनाने के लिए। अब जैसे हैदराबाद के मोस्ट वायरल जिसका नाम मैं ले चुका हूँ, उनके साहिबजादे भी जो रील बनाते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं। हर एंगल से आप देखिए, आप कैमरा एंगल्स कितने होते हैं उसके, चाहे हमारे रील्स देख लीजिए आप, कितने कैमरा एंगल रहते, फिर साथ में बैठ के मिलाना, घंटों की मेहनत है, उसके बाद ही रील डालते। ये आपने कहा कि इजी बना लिया, डाल दिया, वो वीलॉग होता है, वो कोई भी बना सकता है चलते चलते, आज मैं बैठा हूँ फला फला फला। दैट इज़ नॉट एवरीथिंग। ये लोग अपनी रील्स के ज़रिए अपनी एक्टिंग प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है आके स्टेज पे ठहर के ड्रामा करने का। तो ये नौजवान अपनी रील्स के ज़रिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा रहे हैं, और वो वायरल भी हो रहे हैं, और उनको अच्छा काम भी मिल रहा है। अगर उनको स्क्रिप्ट अच्छी मिलेंगी, या वो किसी आप जैसे और भी बहुत से लोगों के साथ बैठेंगे, तो और अच्छी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक वक्त ऐसा आएगा, जैसे आपने कहा कि स्टेज ड्रामे ख़त्म होने वाले हैं। नहीं, मैंने ख़त्म की बात नहीं की। नौजवान इससे जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इंस्टेंटली जिस तरह आपने बताया, जिसमें फ़ायदा हो, वो सबसे ज़्यादा जो वायरल होना चाहते हैं या फिर अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया ही हुआ। वो प्लेटफॉर्म का सहारा बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। उस बारे में मैं बता रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया इज़ द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, ऑफ द मीडिया रादर। चाहे वो आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, उसमें भी सोशल मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया हो, उसमें भी सोशल मीडिया आ गया, एंटरटेनमेंट चैनल्स सारे सोशल मीडिया से चलते हैं, और यकीनन सियासत का भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बहुत से। बेशक। तो सोशल मीडिया को तो हमको भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितने बड़े टेलीविज़न चैनल्स रहें, सोशल मीडिया चलेगा। मगर ऐसा भी नहीं कि लोग बोले थे भाई सोशल मीडिया आ गया, अखबार ख़त्म हो जाएंगे। अखबार बंद नहीं हो सकता, अखबार हमेशा चलेगा, क्योंकि पब्लिक को आज भी शौक़ है या डाउनलोड करके पढ़ने का या घर पे मंगा के पढ़ने का। जब तक पढ़ेंगे नहीं, चाय नहीं पिएंगे, तो फ्रेश नहीं होंगे वो जी। तो ये सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं नौजवानों से यही बोलता हूँ कि भाई आप हम जैसे लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, सिखाएं, और आप खुद भी एक फ़नकार हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसे जानी साहब ने कहा कि स्टेज पे आके परफॉर्म करें। अरे बेगम, आज से इस घर में न तला आएगा, न खाएंगे, न लाएंगे। सुनिए, अगर कोई खाएंगे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, याद रख लो। अरे बाबा, इतना गुस्से में क्यों आ रहे? चिल। अरे तू चुप रह। चलिए, बहरहाल काफ़ी तवील गुफ्तगू हो गई है, तो वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बहुत सारी और बातें हम कर सकें। फ्यूचर में आपका बैकअप प्लान, क्योंकि कोई ना कोई आर्टिस्ट का एक बैकअप प्लान होता है, वो आपका बैकअप प्लान क्या है, उस बारे में ज़रूर बताएं। सर, मैंने एक प्लान बना रखा है जिसका नाम मैं किसी से मुतासिर होकर नहीं दे रहा हूँ। द अंकल इंडिया शो, ओनली ऑन सियासत टीवी। अच्छा जी। जिसमें आप वन ऑफ द मेंटर रहेंगे हमारे। ओह माय, ख्वाहिश है मेरी। जी जी, ज़रूर। द अंकल इंडिया शो, ओनली ऑन सियासत टेलीविजन। जी, अब ये आपका क्या है? दिस इज माय
ओन आपके ब्रेन जहन चाइल्ड, में। इट्स अच्छा। नॉट कॉपीड बाय एनीबॉडी। जी आता है ना अपने दिमाग में कुछ ना कुछ, तो मैं ऐसे एक बना के रखा हूँ जिसमें आपके आज के जितने सवाल हैं उसके जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह उस शो में, जी जी बिल्कुल। जो बाकी रह गए। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सवाल से जवाब बाकी रह गए। 100% बिल्कुल आप कीजिए, हमारी भी नेक ख्वाहिशात। फिर यूँ कहिए कि भाई आगे आइए अंकल जी। सियासत का ताउन रहेगा तो जरूर आएंगे इंशाल्लाह। आई मीन सियासत पब्लिकेशन, सियासत टेलीविजन एंड एवरीथिंग अबाउट सियासत। बिल्कुल बिल्कुल, आपका If they support कंटेंट us, या we can go कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो बहरहाल आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच राशिद कादरी साहब, थैंक यू। शुक्रिया नौजवानों फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।